अच्छा जी, इसके बाद हाँ, एक बहुत ही अहम बात मैं कहूँगी कि क्योंकि ऑनलाइन बिज़नेस का ज़माना है, ऑनलाइन लोग काम करते हैं, तो इस हवाले से भी मुख्तलिफ़ जो कॉन्टैक्ट आपके हैं, आपके फ़ोन में हैं, आप उन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं अपने बिज़नेस के प्रमोशन के लिए। अच्छी बात है, अल्लाह ताला आप सबके कारोबार में बहुत बरकत अता फ़रमाए, लेकिन यहाँ पर भी आपको कुछ उसूल्स को और कुछ मैनर्स को महज़िब तरीके से फ़ॉलो करना चाहिए। वो ये कि अगर आप अपनी बिज़नेस लिस्ट में, अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अगर आप किसी को शामिल करना चाह रहे हैं, तो आप बेहतर है कि आप परमिशन ले लीजिए कि जी मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, अपनी बिज़नेस लिस्ट में शामिल करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, तो अगर आपकी परमिशन हो। विदाउट परमिशन आप किसी को इस लिस्ट में शामिल ना करें और अगर आपने शामिल कर ही लिया है, तो फिर थोड़ा-सा इस बात का भी ख़्याल रखें कि एक साथ अपनी प्रोडक्ट के आप 25-25, 30-30 मैसेजेस जो है वो आप भेज रहे होते हैं और फिर लोग परेशान हो रहे होते हैं, तो थोड़ा-सा इस चीज़ का भी ख़्याल करें। अगर एक इंट्रोडक्टरी मैसेजेस आप किसी को भेजते हैं, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया तो चलिए चल जाता है। लेकिन डेली बेसिस पर अपने प्रोडक्ट के 25-25, 30-30, 20-20 आप जो है वो तस्वीरें भेज रहे होते हैं कि जी ये है और ये है, तो वो ज़रा लोग बहुत ज़्यादा ज़रा नहीं बल्कि लोग बहुत ज़्यादा उससे परेशान होते हैं। तो इस चीज़ का ख़्याल रखिए। एक तो ये कि किसी को परमिशन के बगैर आप फ्रॉड लिस्ट में शामिल ना करें और दूसरा ये कि अगर कर ही लेते हैं तो फिर भी उनके ज़ब्त को इतना ना आज़माएँ, इतनी आज़माइश में किसी को ना डालें। अच्छा जी, बढ़ूँगी आगे अगले पॉइंट की जानिब और ये भी कुछ इसी से मुताल्लिक है। अक्सर हम देखते हैं कि व्हाट्सएप पे जो है वो जनाब फैमिली ग्रुप्स बने हुए हैं, फ्रेंड्स ग्रुप्स बने हुए हैं और अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो ज़ाहिर है आजकल वहाँ पर भी ऑफ़िसेज़ के हवाले से भी जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए होते हैं, जिससे बड़ी आसानी हो जाती है। तो ये एक बड़ी अच्छी सहूलत है। लेकिन यहाँ पर भी मैं ये कहूँगी कि इसके अलावा भी अगर आप किसी को ऐड करना चाहते हैं ग्रुप में, तो विदाउट परमिशन आप किसी को हरगिज़ ऐड ना करें। तो उसके बाद जब वो कोई बंदा खुद से फिर वो लेफ्ट कर जाता है, तो वो भी आपके लिए बड़ी अजीब-सी बात हो रही होती है कि आप किसी को ऐड करें मगर वो लेफ्ट कर जाए, तो उससे बेहतर है कि आप पहले उससे परमिशन ले लीजिए। ये भी किसी को तंग करने के तरीकों में आ जाता है ना, आप बगैर परमिशन के आप किसी को ग्रुप्स में ऐड ना करें। अच्छा जनाब, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और बहुत ज़्यादा जो चीज़ देखने में आती है, वो ये कि जनाब गुड मॉर्निंग के, गुड नाइट के और गुड आफ्टरनून के मैसेजेस बड़ी पाबंदी से भेजे जाते हैं और इसमें टाइमिंग्स का भी ख़्याल नहीं किया जाता। सुबह 4 बजे से ही जब गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आप लोग भेजना शुरू कर देते हैं, तो दूसरे लोग इससे यकीनन परेशान होते हैं। इसी तरह रात के 3 बजे तक या 2 बजे तक जो है वो गुड नाइट के मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो थोड़ा-सा इस चीज़ का भी ख़्याल रखें। ऐसा भी होता है कि जब आप बिला ज़रूरत किसी को मैसेजेस बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं ना, आप गैर ज़रूरी मैसेजेस कर रहे होते हैं, तो फिर इस वजह से आपके अगर कोई ज़रूरी मैसेज आप करते हैं, तो वो भी जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है। वो इसलिए कि फिर वो लगता है कि जी वही रूटीन वाला आपका गुड मॉर्निंग का और गुड नाइट वाला मैसेज होगा। और वैसे ये भी याद रखें कि मैसेजेस के बगैर भी मॉर्निंग भी हो जाती है और नाइट भी हो जाती है। तो कभी-कभार ये मैसेजेस चल जाते हैं और वैसे अगर आप जिनको मैसेजेस करते हैं वो आपकी इस बात को पसंद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक आम तरीके की बात कर रही हूँ। वो तरीका जो सबको पसंद आना चाहिए और सबके लिए काबिल बर्दाश्त होना चाहिए, वो यही है कि बहुत ज़्यादा गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के और इस तरह के मैसेजेस ना किया करें। अच्छा, फिर भी अगर मैसेज बनना बहुत ज़रूरी है, फॉरवर्ड मैसेजेस भेजना बहुत ज़रूरी है, तो देखें कि शख़्सी ज़िम्मेदारी भी कोई चीज़ होती है। तो आपकी शख़्सी ज़िम्मेदारी भी ये है कि अगर कोई ऐसा मैसेज है कि जिसमें आपको लगता है कि इसमें आपके पास कोई हवाला नहीं है, कोई रेफ़रेंस नहीं है, यानी कोई तस्दीक आपने उस मैसेज की नहीं की, तो आप मिसाल के तौर पर आयात के हवाले से, अहादीस के हवाले से या किसी बड़ी शख़्सियात के हवाले से जो है वो कोट कर दिया जाता है कि जी फ़लाँ ने ये कहा या उन्होंने ये कहा, तो फिर ये उनका कॉल है, तो इस तरह से हम आगे भेज देते हैं। तो कोशिश करें कि आप ऐसी बात का हिस्सा ना बनें कि जिसका कोई रेफ़रेंस नहीं, कोई ऑथेंटिक बात नहीं, ठीक है? तो ये भी कोशिश करें कि अगर फॉरवर्ड मैसेज भेजना बहुत ही ज़रूरी है, तो बिला तस्दीक फिर उसे ना भेजें। अच्छा, इसके अलावा बात करते-करते ये भी तरीका होता है कि जी आपने कॉल लगा ली है, और फिर साथ-साथ आप दूसरे काम भी जो है वो कर रही हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों से भी आप बातों में लगी हैं और इसके अलावा आप दूसरे काम भी कर रही हैं। इससे बेहतर ये है कि आप बेशक 5 मिनट किसी से बात करें, लेकिन पूरी तवज्जो के साथ, ताकि जिससे आप बात कर रही हैं उसको भी लगे कि आप पूरी अहमियत के साथ और पूरी तवज्जो के साथ उसकी बात को सुन रही हैं। तो जब फ़ोन पर बात करें तो बेशक थोड़ी देर की ही बात करें और होना भी यही चाहिए, मुख्तसर बात करें, लेकिन पूरी तवज्जो के साथ, ताकि आप भी अगले की बात सुन सकें और अगला आपकी बात को सुन भी सके और समझ भी सके।
अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर मैं ये बात भी कहूँगी कि आम तौर पर घरेलू ख़वातीन को समझा जाता है कि जी बहुत फ़ारिग़ हैं और आप उनकी दोस्त या उनकी सहेलियाँ या उनके फैमिली मेंबर्स जब उन्हें कॉल करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि जी ये तो घर में नहीं है, इनका तो कोई काम ही नहीं है, तो चलें जी जिस वक़्त भी चाहें इन्हें कॉल कर दें। तो जनाब बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, आपको पता है घरेलू ख़वातीन सबसे ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं। जो उनके घर में एक रूटीन चल रही होती है, हस्बैंड हैं या बच्चे हैं, या घर के मर्द जो हैं वो जॉब पर जा रहे हैं, उनके जाने की टाइमिंग है, उनके आने की टाइमिंग है, बच्चों के स्कूल से आने की टाइमिंग है, क़ारी साहब की टाइमिंग है, ट्यूशन्स की टाइमिंग है। तो इन सारी टाइमिंग्स के साथ उन्हें चलना होता है। वो हम सबसे ज़्यादा और काम करने वालों से ज़्यादा वो घड़ी की सुइयों को फ़ॉलो कर रही होती हैं, तो उनका भी टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो घरेलू ख़वातीन से भी जब आप फ़ोन पर बात करना चाहें तो ये ना करें कि जब दिल चाहा उन्हें फ़ोन कर लिया। ये सारे रूल्स आप उनके लिए भी फ़ॉलो करें। आप उन्हें पहले टेक्स्ट करें, आप उन्हें बताएँ कि मुझे आपसे बात करनी है, तो मैं किस वक़्त आपसे बहुत आराम से बात कर सकती हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी-जल्दी सारे पॉइंट्स को मैं कवर कर लूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है जनाब, तो बस जल्दी से ये आखिरी पॉइंट मैं आपको बताऊँगी कि बिला वजह मिस्ड कॉल ना दिया करें। इससे बहुत ख़राब एक इम्प्रेशन और बहुत बुरा एक इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको बात करनी है तो डायरेक्ट कॉल कर लिया करें या मैसेज कर दिया करें, जिस तरह से मैंने बताया, और कोशिश किया करें कि ये मिस्ड कॉल देने का तरीका बड़ा अजीब-सा होता है। इसके अलावा लास्ट बिल्कुल जी हाँ, ये सच में लास्ट पॉइंट है, वो ये कि दूसरों को भी बोलने का मौका दें। जब आप फ़ोन पर बात करें तो सिर्फ़ अपनी ही बात ना करें, दूसरों को भी बोलने का मौका दें। अच्छे लिसनर बनें, अच्छे सुनने वाले बनें और तवज्जो से बात सुनें और अपनी बात को भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत एतमाद के साथ मुख्तसर और जामे अंदाज़ में बयान करने की कोशिश करें। तो जनाब ये था मेरा आज का कुछ पॉइंट्स के हवाले से कुछ वीडियो जो मैंने आज रखी थी, मेरा टॉपिक था कि जी हम किस तरह फ़ोन पर इस बात करते हुए अपनी शख्सियत का एक बेहतर तासुर और अपनी पर्सनैलिटी को एक बहुत बेहतर तरीके से सामने वाले के सामने पेश कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और जनाब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एक और वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।